conference. हेलो। यस सर। अमृत कंप्लीट हो गया क्लास? सर 10:40 तक था। अच्छा ओके ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर क्लास कराना हो किसी को तो हमको एक बार इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है? ठीक है। जिससे कि मैं डिपार्टमेंट में इंफॉर्म कर सकूं और उस टाइम क्लास जो है वो मैं मैनेज कर सकूं। ओके सर एक्चुअली क्या था ना कि एक हफ्ता पहले से बात हो रहा था, तो अरे तुम उस समय एक का हफ्ता पहले से बात कर रहे हो तो तुम एक दिन पहले तुम उसको बोल सकते हो, एक हफ्ता पहले नहीं नहीं नहीं, वो सर टाइम का इश्यू नहीं होता। अभी आप 31st को शायद रूटीन नया वाला है ना, और वो पुराना रूटीन मैंने भेजा था वहाँ पे, तो नहीं उसके कुछ चलते भी है, टाइम का ये हो गया। कुछ भी है, अगर तुम चाहोगे तो मैं टीचर का क्लास भी मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम 1 डे बिफोर इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट कोई टाइम। भी एक्टिविटी करना है, वेरी गुड, तुम लोग कम से कम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट एक बार इंफॉर्मेशन देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से कर देंगे सर। हाँ नेक्स्ट टाइम मुझे इंफॉर्मेशन दो। कोई भी कराना चाहता है, तुम ही नहीं, कोई भी कराना चाहता है, कुछ भी कराना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, सभी लोग के लिए। मुझे एक बार इंफॉर्मेशन दो, मैं क्लास को मैनेज कर दूंगा, किसी ठीक भी है सर। क्लास को, ठीक है? सर वही, ठीक है। यस सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। हम्म। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा मैं क्या अभी कैलकुलेट कर रहा था? थीटा। अमृत तो जिसका यस सर। you know anything about method of consistent deformation? नो सर। Okay, method of consistent there are 4 steps. So where I am,
in question? Hello, Yes, sir. where I am? I think Sir, theta A equal to 0, I theta B think equal I to was 0. in step 4. I was in step 4. Yes, sir. Step 4. Calculate compatibility equation. Compatibility equation. Okay. What are the equations? Theta A equal to 0, theta B equal to 0. Due to theta A equal to 0, there are 3 steps. Theta A1 plus theta A2 plus theta A3 equal to 0, and for theta B equal to 0, what is the equation? Add all slope at point E. Theta B1 plus theta B2 plus theta B3 equal to 0. Okay. So first we will consider this equation, theta A1 plus theta A2 plus theta A3. So what is the value of theta A1? What is the value of theta A1? Tell me. Hello. Yes, sir. What is the value of theta A1? WL cube divided by 24 EI. EI. Okay. W cube by 24 EI, and value of theta A2? Minus MA into L divided by 3 EI. Minus MA L divided by 3, and value of theta A3 minus MA into L MB L divided by 6 EI. 6 EI. धारनी कोई प्रॉब्लम है? यस सर, मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है सर, बस पता नहीं एक लाइनिंग सा बस दिख रहा है व्हाइट कलर का, और कुछ एक नहीं काम दिख करो, तुम फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? फिर से ज्वाइन करो. Okay, so this is equation 1, and what is the equation for theta B equal to 0? Theta B1 plus theta B2 plus theta B3 equal to 0. What is the value of theta B1? Sir, minus WL cube divided by 24 EI. Minus WL cube divided by 24 EI, and value of theta B2? Plus MA into L divided by 6 EI. MAL divided by 6, and theta B3? Plus MB into L by L 3 EI. 3 EI. So solve these two equations, and you can find the value of MA and MB. What was our purpose? Hello? Calculate bending moment at A and B. No.
Any other person? कॉम्पिलेटरी इक्वेशन निकालना है सर। What was our purpose from starting? ज्ञानदेव साहू, Yes, sir. what was our purpose? So to analyze the beam, now we have to take out MA and MB. I think you are saying right, but this is wrong. Susila, I am wrong. यस सर। What was our purpose? सर हमको आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है क्या? Hello. Madhusudan Hembrom. आ रहा है आवाज सर, आ रहा है। Madhusudan, Yes, sir. what was our purpose? Reaction find out करना है sir. Yes, to find out the redundant reactions or redundant जिसको माने हैं। हम यहाँ पे किसको redundant माने थे? मोमेंट को सर। मोमेंट को रिएक्शन माने थे, तो हमको मोमेंट रिडंडेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना था। ठीक है प्रकाश सर? हाँ सर। हमको ओनली मोमेंट फाइंड आउट नहीं करना था, हमको क्या फाइंड आउट करना था? रिडंडेंट रिएक्शन फाइंड आउट। अभी मैंने क्या किया है? मोमेंट फाइंड आउट किया है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कर सकता था यहाँ पे? केवल मैं रिएक्शन फाइंड आउट करता, आर ए एंड आर बी। ये क्या होते यहाँ पे? रिडंडेंट रिएक्शन हो रहा होता। रिडंडेंट रिएक्शंस होते ये, बट अभी रिडंडेंट रिएक्शन हमने किसको माना था? एम ए एंड एम बी मीन्स मोमेंट को माना था, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो ये क्या हो गए हमारे? रिडंडेंट रिएक्शंस हो गए। तो इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एम ए एंड एम बी। W और L कितना है सर? कहाँ पे? उसका वैल्यू सर, W का और L का वैल्यू कितना? You tell me in the form of W and L. ओके सर। सर WL²/8। WL square by 8. No, यस this सर। any other person? Amrit? Amrit, यस सर। calculate these two equation. कर रहे हैं सर। Calculate these two equation and find out MA and MB. Dharni, Yes, sir. what is the value of MA and MB? You have calculated or not? सर मेरा स्क्रीन फुल ब्लैक, सर मेरा स्क्रीन फुल ब्लैक शो कर रहा है। ब्लैक शो कर रहा है, तो एक बार अपना नेट को ऑफ करके ऑन करो। यस सर।
सर पहले वाला में आई भी होगा क्या है? सर? WL³/24 EI भी होगा यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, सर, तो इसीलिए ना। my mistake, 1 minute, this is my mistake. WL³/24 EI. Sir, WL²/12 EI. WL²/12 EI. 12 EI. Yes, sir. For MA or MB? MB, sir. MB. MB or MA, same, both are equal, I think. Both are equal. WL²/12 Yes, sir. 12. EI. 12. 12 or 12 EI? Yes, sir. 12 EI. Sir, only 12. EI. Not EI, sir. Sir, No. not EI, sir. Okay, Not not EI, EI. Only WL²/12 for both MA and MB, because our beam is fixed beam, and for whole So symmetrical, na, sir. on whole span there is a UDL. So moment for on each point, that is at A and B, will be same. MA and MB. WL²/12 and this is WL²/12. Okay, so now draw a bending moment diagram. Draw bending moment diagram. Hello. Yes, sir. Draw bending moment diagram. यहाँ पे पैराबोलिक ही ना बनेगा सर? Yes, पैराबोलिक बनेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना रहेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। अच्छा, पैराबोलिक तो बनेगा, बट पैराबोलिक कितना बनेगा? एंड पैराबोलिक फॉर किस बीम के लिए बनेगा? धारनी? यस सर। रेडियल सर। अच्छा, सर तो पूरा, यस सर, बोलो बोलो बोलो। ये तो पूरा होल स्पैन पे यूडीएल फोर्स अप्लाई हो रहा है सर। तो फिक्स्ड इंट है तो थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के, मतलब इंट का फिक्स्ड को, उसके बाद फिर पूरा होल में यूडीएल बन जाएगा सर। यहाँ पे कंबाइंड बनेगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट एंड फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट दोनों कंबाइंड बनाना है। 1 मिनट देखो, यहाँ पे अभी तुम लोग पढ़ चुके हो इसका फिक्स्ड बीम। You already know that when fixed beam is subjected to UDL, then first
we will draw our free bending moment diagram due to this loading or due to this UDL, free bending moment, which is parabolic. The maximum value of this parabolic graph is what? Maximum value of this parabolic graph or UDL, bending moment. कितना होगा मैक्सिमम? हम लोग फिक्स्ड बीम एनालाइज कर रहे थे तो क्या स्टेप था? सबसे पहले क्या करते थे स्टेप 1 में? स्टेप 1 क्या था हमारा? अब आगे पढ़ते जा रहे हो तो पीछे का भूलो मत। सर पहले फिक्स्ड एंड को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करते थे, देन उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इंड्स पे निकालते थे, उसके बाद फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते थे। यस, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम का सब्जेक्टेड टू यूडीएल find out maximum bending moment. So maximum bending moment for this purpose, when UDL is applied on a simply supported beam, W L square by 8. Okay, W L square by 8. And when this beam is then this beam supported by two fixed end A and at end B, then what is the fixed end moment? MA equal to what? MA equal to A by L. WL square by 12. Yes sir. काउंट अभी ना काउंट किए हो? WL square by 12, WL square by 12. Yes sir. Then WL square by 12. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव बन जाएगा, एंड दिस ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, एंड दिस इज mu diagram and this is mu dash diagram. So mu dash diagram will be positive, negative or positive? Mu dash diagram always will negative and mu dash diagram will always negative and mu diagram always positive. So combine these two bending moment diagram. The final bending moment diagram is this is your final bending moment diagram. MA, MB, and this value is WL square by 8, and this value is WL square by 12. Okay. This portion will be positive because this is purely mu diagram, and this portion will negative because this is purely mu dash diagram. सभी को समझ में आ गया? हेलो हेलो, Yes sir. किसी को कंफ्यूजन है और इस क्वेश्चन में? अगर कंफ्यूजन है so you can ask, otherwise you will face many difficulties in your internal exam.
If anyone have any question, if not, then I think I can ask from you. Hello, Prakash Kumar sir. Yes, sir. Yes, sir. When we will assume reaction as a redundant reaction, then what we will find in displacement? Comparator equation, sir. No. Jamshed Alam, Yes, sir. when we are considering reaction as a redundant reaction, then what we will find in displacement? Yes, sir. What? Yes. जब हम रिडंडेंट रिएक्शन मानते हैं रिएक्शन को, तब हम डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड करेंगे? ये क्वेश्चन है। सर इक्वेशन निकाल दे सर, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। गलत है। संतोष बिरुली, संतोष बिरुली, Yes, sir. when we will consider or when we consider reaction as a redundant reaction, then what we will find in displacement? No, sir. I'm not able to understand question. अगर हम रिडंडेंट रिएक्शन को मानते हैं, तब हम डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंगी रानी मुर्मू, सिंगी रानी, अपने आप को रिमूव ही कर लियो। वेरी गुड। सुमित्रा कुमारी, Yes, sir. क्या फाइंड आउट करेंगे? Deflection, sir. डिफ्लेक्शन, वेरी गुड, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एंड अगर हम मोमेंट कंसीडर करते हैं तो क्या फाइंड आउट करेंगे? मुकुल किंदो, रोटेशन सर। रोटेशन और स्लोप। यस सर। Okay, so this is your last. This was your last question. I want to go make your attendance. So wait for 2 minutes. Everyone mark your attendance within this class. Is it visible to all? Hello? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Here is your lecture note. So you can see in your LMS portal, there is 7 notes: structure analysis, introduction, determinate and indeterminate beam, shear force and bending moment diagram, types of beam, fixed beam, continuous beam, and types of beam based on condition. Okay, so you can see in your LMS portal.
This is visible to all. QR code. Yes, sir. Okay. Yes, Mark your sir. attendance. सर टाइमिंग 11 से ज्यादा करना पड़ेगा सर, 11 बज चुका है। हैं? हेलो, सर हो रहा है 11:35 तक का टाइम है। 11:35 तक तुम्हारा QR कोड एक्टिव रहेगा। अभी तो तुम देखे हो ना, साथ में देख रहे हो, मैं बना रहा था। यस सर, यस सर, देखिए यस सर। ठीक है। अच्छा, सभी लोग को इन्फॉर्म कर देना कि उसका अटेंडेंस शायद बाय चांस आज मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, एलएमएस पोर्टल का टोटल अटेंडेंस मैं आज पब्लिश कर दूंगा, शाम में या फिर कल मैं पब्लिश कर दूंगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, मेरे उज्जवल जी है ना, उज्जवल सर, उन्होंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है एलएमएस पोर्टल का अटेंडेंस, तो वो आज पब्लिश कर देंगे शाम में या फिर कल सुबह में। ओके। यस सर। सर तुम लोग सभी अपना फ्रेंड को बता दो कि अटेंडेंस मस्ट है। अभी सर आपका अटेंडेंस नहीं हो रहा था बीच में। बीच में मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा था। यस सर। मैं तो स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस बनाता हूँ, जो क्लास में रहेगा उसी का अटेंडेंस बनाएंगे ना। तो तुम क्लास में नहीं, ओके सर, ठीक। इसलिए तुम्हारा नहीं बनता था, है ना प्रकाश? यस सर। वो वाला सर एलएमएस में नहीं ना बनाया है आप? एलएमएस का कौन? नहीं सर, पहले का नहीं आ रहा था। कौन सा जब पहले का मीन? पहले का मीन्स किस डेट का बताओ? स्क्रीनशॉट नहीं स्क्रीनशॉट जो आप ले रहे थे ना सर, वो हाँ? एलएमएस में नहीं दिख रहा है प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, मैं आप दिखाता इसको हूँ खोल रहे थे। अभी। ये अटेंडेंस हो गया? यस सर। सर बीच में यस सर। एलएमएस नहीं काम कर रहा था उस टाइम सर, अटेंडेंस अब नहीं बना। वो सारा हाँ सर, वही तो। बना दिए हम, सबका मेरे पास स्क्रीनशॉट था। वी हैव ऑल डेज स्क्रीनशॉट। So, this is your attendance from 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 1st June and today 4th June. This is your all attendance. Okay? यस सर। यस सर। Okay. Now, if you have any question regarding this subject or any previous notes or topic, so you can ask. Okay, anyone have any question regarding your lab? Which was conducted yesterday? Amrit, प्रकाश शाह, जमशेद आलम। यस सर। सर उसमें जो बोले थे बनाने थ्योरी लिखने के लिए, तो कैसे करेंगे सर? मैं तो भेज दूँ। वो नहीं पूछे थे ना। अच्छा, बोले तो सर उज्जवल सर सर, आप भेजेंगे। बोले थे सर, शेयर कर देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं एक उसका एक मैनुअल तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मैं एक मैनुअल शेयर कर रहा हूँ, उसको देखो। देन मैं उज्जवल सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, दे विल एक्सप्लेन यू। 1 मिनट। प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। 1 minute. I first of all, you see this, then
This is visual. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is your table where you can put your values. How you put your values? तो अभी तो सर वैल्यू नहीं ना डालेंगे, बट वैल्यू तुम लोग तो कॉलेज खुलेगा तो कर ही के ना डाल सकते हो, और कैसे डाल? मैनुअली तो नहीं अभी कर सकते हो, बट एक बार तुम लोग काम करना, जो उज्जवल सर तुम लोग को शो किए हैं, तो मैं YouTube पे उसका वीडियो डाल दिया हूँ, किसी ने सर्च किया है? हाँ सर, YouTube सब्सक्राइब किया होगा। हाँ, तो उसको YouTube पे देखो और उसको समझो। देन जब ये आफ्टर पैंडेमिक तुम लोग कॉलेज आओगे तो उसको कर सकते हो, या फिर अपने घर पे भी तुम थोड़ा सा देख सकते हो, बट घर पे तुम्हारा डायल गेज नहीं है ना। डायल गेज का मेन प्रॉब्लम मेन है तुम्हारा डायल गेज जो रीडिंग देता है, ठीक है। अच्छा, डायल गेज के बारे में सब गए थे ना कल? यस सर। अगर डायल गेज के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमको बोल दो, मैं यहाँ पे अभी समझा देता हूँ डायल गेज। किसी को प्रॉब्लम है डायल गेज के बारे में? अगर फिर से अगर डिफ्लेक्शन किसी मेजर करते हैं थोड़ा बता भीड़ दिख रही है। अच्छा, डिफ्लेक्शन कैसे मेजर करते हैं? सपोज ये तुम्हारा डायल गेज है, अरे ठीक है, मुझसे बन नहीं पा रहा है, सपोज ये डायल गेज है, ठीक है। तुम्हारा दिस इज पॉइंट क्या था, 0, 0 से 100 तक था, मीन्स 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके था ना कुछ। हेलो, टोटल 9 था, 90 तक था सर। हाँ, तो 90 फिर तक था, 100 वहां पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, ये 4 2 3 2 6 7 8 80 70 60 50 40 30 20 10। ओके, सो इसमें क्या था, इसमें 10 करके डिवीजन थे ना। हेलो, मींस इसका लिस्ट काउंट था 0.01 mm, ठीक है। 0.01 mm था इसका लिस्ट काउंट, ये बड़ा वाला डायल गेज का। फिर एक बार तुम्हारा छोटा वाला डायल गेज इसके अंदर में था, उसका लिस्ट काउंट कितना था? हेलो, उसका लिस्ट काउंट कितना था? उसका लिस्ट काउंट था 1 mm। हेलो,